वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षा संगम में। आज हम लोग कविता के बहाने, जो कि कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता है, उसकी ससंदर्भ व्याख्या करेंगे। तो चलिए मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। कविता के बहाने। कविता है, कविता एक उड़ान है चिड़ियों के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने। चिड़िया क्या जाने। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, विशेष सबको विस्तृत रूप में जानेंगे। पहले संदर्भ। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित है। कवि कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता के बहाने से लिया गया है, जो इन दिनों संग्रह में संकलित है। तो यह संदर्भ। प्रसंग। कवि ने प्रस्तुत कविता में कविता की तुलना चिड़ियों से की है तथा कविता के अस्तित्व से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पहलू पर सवाल उठाए हैं। व्याख्या है, कवि कहता है कि कविता भी चिड़ियों की तरह उड़ान भरती है, लेकिन कविता की उड़ान चिड़िया की उड़ान से अलग होती है, क्योंकि चिड़िया की उड़ान की एक निश्चित सीमा होती है, जबकि भावों, विचारों किसी की भी सीमा या बंधन से मुक्त होता है। अर्थात ये भाव विचार हमारे बंधन में नहीं बंधे होते हैं, जबकि चिड़िया का एक सीमा होता है, एक निश्चित सीमा होता है कि चिड़िया वहाँ तक जाएगा तो फिर उसके आगे वो नहीं जा सकता है। लेकिन हम कविता के बारे में सोच सकते हैं, अपने भाव विचारों को उन काल्पनिकता में उतना दूर तक, उस सीमा तक ले जा सकते हैं, इसलिए वो हमारे अनंत की उड़ान होती है। कविता न केवल घर के भीतर होने वाली गतिविधियों पर लिखी जाती है, बल्कि बाहर के संसार को भी व्यक्त करती है। कवि कहता है कि घर के बाहर होने वाली जो भी गतिविधियां हैं, उन सब पे भी कविता लिखी जाती है। वह कभी इस घर के बारे में लिखता है तो कभी उस घर के बारे में लिखता है। कविता जिस प्रकार कल्पना के पंख लगाकर सब जगह उड़ जाती है, यह बेचारी चिड़िया की समझ से परे है। अर्थात प्रकृति की एक सीमा है, किंतु कविता का क्षेत्र अनंत है, जिसे वह नन्ही चिड़िया भी नहीं समझ सकती है। विशेष। कवि यहाँ चिड़िया और कविता की तुलना करते हैं। यहाँ कवि सरल साहित्यिक खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किए हैं। प्रश्न शैली का प्रयोग है, वो प्रश्न करते हैं। देखिए यहाँ पे दिखेगा कविता में कि चिड़िया क्या जाने, यहाँ पे प्रश्न चिन्ह है, ये यहाँ प्रश्न किया गया है। उसके बाद कवि ने अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है, जैसे मुरझाए, महकने के माने में अनुप्रास अलंकार है। फिर बहाने, जाने, माने, इस सब में तुकांत शब्द का प्रयोग है। भाषा में लयात्मक रूप का प्रयोग किया गया है। तो ये विशेष थी। आगे हम दूसरी पंक्ति की व्याख्या करेंगे। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने। फूल क्या जाने। संदर्भ। संदर्भ में हम वही लिखेंगे। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कवि कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता के बहाने से लिया गया है, जो कि इन दिनों संग्रह में संकलित है। प्रसंग। प्रसंग में इस काव्यांश में कवि ने कविता की तुलना फूलों से की है। व्याख्या। कवि कहता है कि कविता का खिलना भी फूलों के खिलने के समान ही है, लेकिन कविता के खिलने और फूलों के खिलने में एक अंतर है। फूल के खिलने के बाद मुरझाना अर्थात समाप्त हो जाना एक निश्चित अवधि होती है। मतलब फूल अगर खिलते हैं तो उसका मुरझाना निश्चित है। फूलों के जीवन की अवधि सीमित होने के कारण ही वे निश्चित समय तक अपनी सुगंध फैला सकते हैं, जबकि
कविता एक बार विकसित होकर जीवन पाकर अमर हो जाती है। फूल तो एक दिन गंध रहित हो ही जाते हैं, किंतु कविता बिना मुरझाए महकती रहती है। अर्थात कविता का प्रभाव लंबे समय तक होता है, जो लोगों को प्रभावित करते रहते हैं। विशेष में कविता की भाषा सरल साहित्यिक खड़ी बोली है। प्रश्न शैली का प्रयोग किया गया है, जिससे कविता रोचक हो गई है। कवि ने अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। भाषा में लयात्मकता है और तुकांत शब्दों का प्रयोग है। आगे दूसरी पंक्ति है, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। संदर्भ, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कवि कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता के बहाने से लिया गया है, जो कि इन दिनों संग्रह में संकलित है। प्रसंग, इस काव्यांश में कवि ने कविता की तुलना बच्चों की क्रीड़ा से की है, अर्थात खेल कूद से, तथा प्रकृति का सुंदर वर्णन किया है। व्याख्या, कवि कहते हैं कि जिस प्रकार बच्चे मनोरंजन के लिए क्रीड़ा करते हैं, खेलों के पीछे उनका कोई गंभीर उद्देश्य नहीं होता है, अर्थात बच्चे अपने निष्कपट भाव से जो खेल खेलते हैं, उसी प्रकार कविता की रचना कवि की एक क्रीड़ा है, अर्थात लीला है। जिस प्रकार बच्चे खेल खेलते हुए कभी इस घर कभी उस घर, अर्थात कभी अपने घर कभी अपने पड़ोसियों के घर में चले जाते हैं, उनके मन में अपने पराये का भेद नहीं होता है। वे खेल खेल में सभी को अपना बना लेते हैं। उन्हीं बच्चों के अनुसार कवि कर्म भी एक खेल है, शब्दों का खेल है। कवि शब्दों के माध्यम से अपने मन के, बाहरी संसार के, अपनों के, परायों के, सबकी भावनाओं को सम्मान मानकर व्यक्त करता है। विशेष, कवि की भाषा सरल साहित्यिक खड़ी बोली है। प्रश्न शैली का प्रयोग किया गया है। कवि ने अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। भाषा में लयात्मक रूप का प्रयोग है तथा तुकांत शब्दों का प्रयोग है। तो ये थी मित्रों कविता के बहाने कविता की ससंदर्भ व्याख्या। तो आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आए। तो वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अन्य वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।